अचार का बिजनेस खोलने के बारे में सोच तो लिया है, लेकिन अब आगे करे क्या? वही तो, मार्केट में पहले ही होममेड और रेडीमेड कितने अचार हैं। असल में हम सबसे डिफरेंट कैसे बने? मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पर नया आइडिया भी सर्च कर चुका हूँ, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा। मैं भी अपनी 1-2 सहेलियों से बात कर चुकी हूँ, लेकिन कुछ तालमेल ही नहीं बैठ रहा। शुरू करे तो कैसे करे? कोशिश तो मैंने भी बहुत की है, मैं भी सोच नहीं पा रही हूँ डिफरेंट कैसे दिखाए खुद को, ताकि काम शुरू करती रफ्तार से चल पाए। निधि के ससुराल वाले घर से ही अचार बनाकर बेचने के बिजनेस को शुरू करना चाहते थे और इस वक्त पूरा परिवार बैठकर अपने अनोखे विचार एक दूसरे को बता रहा था। तभी वहां पर निधि सबके लिए चाय लेकर आती है। आप सभी की सलाह मशवरा पूरा हो गया हो तो चाय पी लीजिए। भाभी बस इसी की जरूरत थी, कब से दिमाग लगा रहे लेकिन कोई ढंग का आइडिया ही नहीं आ रहा है। हाँ भाई, लाओ लाओ चाय पियेंगे, क्या पता चाय पीकर ही कोई आइडिया आ जाए। मेरा तो दिमाग खाली हो गया है, अब तो चाय पीकर ही दिमाग की बत्ती जलेगी। छोटी बहू, तूने कोई आइडिया नहीं दिया बिजनेस के लिए? अरे ये क्या आइडिया देगी, इसे तो अचार का बिजनेस शुरू करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बात इंटरेस्ट की नहीं है, अगर सभी लोग एक ही चीज में लग जाएंगे तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा। सभी लोग चाय पीते हैं और निधि चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं, सभी लोग चिंता में डूबे होते हैं। तभी एक दिन घर पे राकेश का भाई उत्तम आ जाता है। अरे क्या हो गया, सब लोग इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? अरे भाई, अचार का काम खोलना चाहते हैं लेकिन कोई सही दिशा नहीं मिल रही। खोले तो खोले कैसे? तुम ही कहो कुछ। अब एक चीज देखो भाई, एक मैदान में 99 सफेद गाय खड़ी है, लेकिन उनमें बस एक पर्पल गाय खड़ी है, तो सबको सिर्फ पर्पल गाय याद रहेगी ना, वो 99 तो याद नहीं रहेगी। अरे पर इस बात का अचार से क्या लेना देना भाई साहब? अरे इस बात का मतलब ये है कि बाकी लोग वही पुराना घिसा पिटा गोभी का, मूली का, गाजर का, इन सब का अचार बेच रहे हैं। अब जिन चीजों का अचार होगा उन्हीं चीजों का तो अचार बेचेंगे ना सब। अरे तो तुम कुछ नया करो, लोगों को वो खिलाओ जो उन्होंने अभी तक नहीं खाया। अब कैसी बात कर रहे हैं अंकल? अब लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम पालक का अचार थोड़ी ना डाल देंगे। चाहो तो डाल भी सकते हो, सोच कर देखो, बैंगन का अचार, कटहल का अचार, अचार तो अचार है ना। ऐसा नहीं होता, लोगों को ऐसे अतरंगी अचार पसंद नहीं आएंगे। अरे क्यों नहीं आएंगे भाई, मेरे दिए उदाहरण को याद करो, याद वही रहता है जो हमेशा अलग होता है, इसीलिए जब लोगों को अलग स्वाद मिलेगा तो वो भागे चले आएंगे। उत्तम अपनी बेटों की सलाह देकर वहां से चला जाता है और सभी आपस में बात करते हैं। मुझे लगता है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हमें कुछ अतरंगी अचार बनाना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ बैंगन का ही अचार बना दिया जाए, और साथ में टिंडे का अचार भी, और फिर लगे हाथ हम जिमीकंद और आलू का अचार भी बना देंगे। बिल्कुल सही।